अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। और आज टॉप स्टोरी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे आसपास ये एक प्लाजा बना हुआ है और आज मैं टॉप स्टोरी में डिस्कस करूंगी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के हवाले से और इस इदारे की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर आई जो आवाम है उनसे भी बात मैं करने जा रही हूँ, या आसपास जो घर है मकीन है उनसे भी मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले जो टॉप स्टोरी में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि आप देख सकते हैं ये प्लाजा है और ये जगह जो जहां पर मैं मौजूद हूं ये जगह है अंदरून शहर अकबरी गेट है और चहल बीबियां ये मोहल्ला है। और इस मोहल्ले के ये जो मनाजिरा हम आपको दिखा रहे हैं और ये प्लाजा जो है इस वक्त आप देख सकते हैं, इस प्लाजे में काफी ज्यादा जो है वो खुदाई की गई है और इस खुदाई की वजह से आस पास के जो लोग हैं, जो मकीन है, वो काफी ज्यादा मुतासर हुए हैं। जबकि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये जो तामीराती काम है ये सील तो कर दिया गया है, लेकिन इसका जो असल जिसका मसला है, जो इसका जो मसला पैदा हो चुका है शहरियों के लिए, वो ये है कि जो आसपास के जो घर हैं, जो यहाँ पर घर बने वो बहुत ज़्यादा जो है मुतासर हो चुके हैं, जिसकी वजह से घर जो है बोसीदा हो चुके हैं और दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और जिसकी वजह से शहरियों के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना जो है उन्हें करना पड़ रहा है। आजकल के इस वक्त में जहाँ महंगाई का दौर है, जहाँ आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, वहाँ पर घरों की तामीर कैसे पॉसिबल होगी और कैसे वो गुजारा कर रहे हैं, ये भी मैं उनसे बात करूंगी। और इसी हवाले से आप देख सकते हैं ये मनाज़र आसपास, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, इस वक्त ये जो प्लाजा सील किया गया था, ये वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से ये प्लाजा सील किया गया है। ये मनाज़र हमने आपको दिखाए हैं और आइए हमारे साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि इस प्लाजे के सील होने की वजह से, प्लाजा तो सील कर दिया गया जो कि एक अच्छा कदम उठाया गया, लेकिन जो मुतासिर हुए हैं उनके लिए क्या इकदाम किए गए हैं, उनकी क्या परेशानी है, इस हवाले से हम जो है टॉप स्टोरी में आज डिस्कस करेंगे। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? अब्दुल कदूस मेरा नाम है जी। ये हमारी रहाइश है, मकान नंबर आई 1447 मल्ला चहल बीबियाँ। तो आज से 2.5 साल पहले हमारा घर जो था ना वो फटना शुरू हो गया, तो हमने गड़ी वगैरह खुदवाई कराई तो कोई उसमें उज़र नहीं निकला। तो अहले मोहल्ला भी गुजरते थे, उन्होंने पूछा क्या मसला, हमने कहा हमारा घर फट रहा है, उन्होंने कहा जी हमारा भी फट रहा है। तो फिर हमने जब नज़दीक देखा तो एक प्लाजा बन रहा था जिसके बेसमेंट से मिट्टी निकालने की वजह से ना सारे घर जो है ना तकरीबन 16 के करीब घर हैं वो डैमेज हो रहे थे। फिर मैंने एप्लीकेशन दी कमिश्नर साहब को, तकरीबन 20 फरवरी 1920 को, आज से 2.25 साल पहले, उन्होंने एसी साहब सन अपना तबरेज़ सदीक मरी साहब, उन्होंने उनको भेजा मेरे साथ। उन्होंने आके सारा विज़िट किया और उन्होंने उस जगह को सील कर दिया। उसके बाद जैसे ही इनको लम्हा मिलता है, मौका मिलता है, बहुत सिटी के बंदों से मिलके ये फिर काम शुरू करवा देते थे। फिर जाके मुझे कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन देना पड़ती थी, फिर ऑर्डर आते थे, फिर ये रोक देते थे। दूसरी बात ये है कि फिर मैंने कमिश्नर साहब जो है अपना डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी जो है कामरान निशारी साहब, उनको भी मैंने एप्लीकेशन दी, उसकी भी मेरे पास कॉपी और उनका डायरी नंबर मौजूद। ठीक है, अब आपने उनको एप्लीकेशन दी तो कोई बात सुनवाई हुई? उसके बाद उनके बंदे आए, आके उन्होंने फिर जगह को दोबारा सील किया, लेकिन वो कुछ अर्सा गुजरता है फिर वो काम शुरू कर देते हैं। जब तक वो जो अपना बिल्डिंग है उसका बेसमेंट बंद नहीं होता, हमारे घर सेफ नहीं होते। बेसमेंट बंद हो फिर हम घरों की मरम्मत कराएंगे। हमारे साथ वाला घर है, उन्होंने तकरीबन 16 लाख रुपए लगा के उसको रिपेयर करवाया है, उनका फिर घर डैमेज हो गया। पीछे एक घर है, उन्होंने तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए लगाया, उनका घर डैमेज हो गया। एक घर वालों ने 2.5 लाख रुपया लगाया, फिर उनका घर डैमेज हो गया। इस तरह मुख्तलिफ जो अहले इलाका के जो घर हैं 16 के करीब घर हैं, तो वो पैसे लगा रहे हैं, डैमेज होते जा रहे हैं। बेसमेंट वो उन्होंने आज तक बंद नहीं किया। अच्छा, मुझे बताइए कितने अरसे से जो है ये प्लाजे की तामीर हो रही है? ये तकरीबन आज से 4 साल पहले यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इशू बदला कि जी हम यहाँ पे स्कूल बना रहे हैं, बेसिकली बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ज़मीन तो खोखली हो चुकी है, जहाँ तक उसकी दरार गई है, दमक गई है, वहाँ तक तिरक चुकी है। जब इन्होंने मिट्टी निकाली है तो तमाम इर्द गिर्द के घर जो है ज़मीन में धंसना शुरू हो गए, फटना शुरू हो गए। हमारे घरों के गेट जो है वो खुलने बंद हो गए, यानी कि खोल नहीं सकते थे। अगर बंद कर दिया तो फिर खुलता नहीं था, दीवारें फटनी शुरू हो गई, छतों से सीमेंट गिरना शुरू हो गया, दीवारों से प्लस्तर गिरने शुरू हो गए। तो जब भी ऐसा मसला होता है तो फिर हम जाके कमिश्नर साहब को दरख्वास्त देते हैं, वो आते हैं, बंदे आके सील कर जाते हैं, फिर ये पैसे दे दिला के फिर शुरू कर देते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मुतासरा शहरी मौजूद हैं, इस वक्त मैं उनके घर में भी मौजूद हूँ, आप घर देख सकते हैं। और ये घर जो काफ़ी अरसे से जो है ये बना हुआ है और यहाँ पर ये मुकीम भी हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कामरान निशारी जो कि DG हैं और उन्होंने उनसे
रब्ता भी किया है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि दरख्वास्त भी उन्होंने दी है और डीसी साहब से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जो है उनकी सुनवाई नहीं हो सकी है। आता है काम, मसला ये है कि पहले तो सील कर दिया जाता है, जबकि डीजी जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है वो इकदाम ये करती है, सील कर देती है, लेकिन कुछ अर्से बाद दोबारा काम शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो मुतासरा शहरी उनकी जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है कि खुदारा इसको या तो मुकम्मल तौर पर या तो इसको बना दिया जाए या फिर मुकम्मल तौर पर इसे सील कर दिया जाए, ताकि उनके घर जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं और जो दीवारें उन पर दरारें पड़ चुकी हैं, बुसीदा हो चुके हैं। मैं देख रही हूँ कि पानी ही पानी नजर आ रहा है मुझे दीवारों पर, और दीवारें जो इस वक्त इतनी ज्यादा जो है वो गीली नजर आ रही हैं। तो ये यकीनन उनके लिए बहुत ही मुश्किलात जो है वो सामना कर रहे हैं मुश्किलात का। आइए यहाँ पर और भी 7 घर हैं, उनसे बात करते हैं वो किस तरह से मुतासिर हो। नाज़रीन, मैं यहाँ पर चैब पहेलियाँ ये जो इलाका है और अंदरून शहर है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। जैसे पहले भी मैंने दिखाया वो प्लाजा जो सील हुआ था, उसकी वजह से जो आस पास के घर जो हैं वो काफ़ी मुतासर हुए हैं। तो हमारे साथ एक और मुतासरा मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मुझे बताएं, जैसा कि ये प्लाजा है जो सील किया हुआ है, इसकी वजह से जो आसपास के जो घर है काफी मुतासिर हुए हैं, तो आप क्या यहाँ पे क्या सूरत हाल देख? ये देख लो, सारी खुले दीवारा खुल गए, सीढ़ियाँ साड़ियाँ टूट गई हैं जी, बिल्कुल मकान की हालत बिल्कुल खस्ता जी। देख लो गिरने वाला होया है, ते बच्चे भी साढ़े कोई नहीं, असं 2 माँ पुत्र साढ़े को चलिया नहीं जाता, असं मजदूर है 2 माँ पुत्र, ते क्या ना कोई ऐसा कमान वाला कोई नहीं जाएगा। गुजर बसर कैसे हो? जी गुजर बसर बच्चे है ने शादीशुदा ने, वो थोड़ा बहुत दे देंगे ने, तो गुजारा करने पे माँ पुत्र। तो घर की मुरम्मत वगैरह कहाँ से करवाई? साथ वाले ने उन्हें दिते पैसे थोड़े जिन्ने, ते नाल असी अपने इकट्ठे किए सन, वो करके घर दी 5-6 लाख रुपया लाया, कुछ नहीं होया। तो फिर दोबारा से घर वैसे होना पिछो खोली ना इन्होंने बेसमेंट, और नाल सारा घर साढ़ा 2-3 साल हो गए ने, जिसे बंद होया फिर खुल जाता। फिर तो ये कितने अरसे से ऐसे हो रहा है बेसमेंट? जब से 2-3 साल हो गए ने। अच्छा, 2-3 साल हो गए हैं। तो 2-3 साल में ये घर कितनी बुरी हालत है? यहाँ ठीक कराया, फिर खुल गया जी। हो गया, देखो जाके उत्ते दीवारा देखो, जा सीढ़ियाँ देखो। क्या पानी पड़ने की वजह से, वो सेम की वजह से? नहीं, कोई पानी पीछे जी खोली जी। क्या खोला हुआ है, मतलब तहखाना जरा खोला है, उसकी वजह से। जो बेसमेंट उन्होंने बनाई है उसकी वजह से इतना सेम है सारी दीवारों? हो गया जी, सेम कोई नहीं की, कोई नहीं पानी पूनी का उस तरह पीछे हो गया जी। उसकी वजह से उसी वजह से सारा ये जो पड़ चुकी हैं दराड़े हैं, ये सारी जो हैं, आप दिखा सकते हैं, मेरे कैमरा मैन इस साइड पर देख सकते हैं, ये घर काफी सारे देखो ना, थले दीवार जमीना सारा होया जी, सारा कुछ तहखाने वजह तो होया जी सारा कुछ। देखो पीछे देखो दीवार। ठीक है, ये दीवारें अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हैं, ये दरारें पड़ चुकी हैं यकीनन, और काफ़ी बुरी इसकी हालत है घर की, देख सकते हैं आप। और ये यकीनन बहुत ये खदशा भी है कहीं नीचे ना इसकी छत आ जाए और कुछ जाने नुकसान ना हो, खुदा ना खास्ता। देख जाते तो कोई शिकार दे कुछ नहीं जी। तो क्या बात की आपने किसी से? जो डायरेक्ट आए ने उन्होंने साथ बात की थी, परसों चौथ पे नजीब साहब आए थे, उन्होंने साथ बात की, उन्होंने कहा तारा ठीक करा देंगे, तो कोई नहीं 5-4 महीने हो गए इस गल। उन्होंने पहले जो जिम्मेदारी ली थी कि घर को ठीक करवाएंगे, कोई 2 महीने तक ठीक करा, फंड्स वगैरह देंगे, ये कोई ऐसी बात की? नहीं, कुछ नहीं की, कोई नहीं की उन्होंने बात। उन्होंने कहा तुम ठीक करा के देवांगे। दोबारा किया आपने बात? नहीं आए नहीं फिर दोबारा, उस तो बाद नहीं आए। ठीक हो गया, दोबारा नहीं आए हैं वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं नाज़रीन, इस वक्त ये घर की काफ़ी सूरत हाल जो है ख़राब दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एक घर नहीं, ऐसे कई घर हैं, एक ही साथ घर है, तकरीबन 16 घर बताए जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। और देख सकते हैं ये दरारें पड़ चुकी हैं घरों में, यकीनन ये एक कह सकते हैं कि यकीनन ख़तरा है घर वालों के लिए। आइए यहाँ पर और भी घर हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर अंदरून शहर में मौजूद हूँ, देख सकते हैं आप, ये घर काफ़ी ज़्यादा पुराना और काफ़ी बुसीदा हो चुका है सिर्फ उस प्लाजे की वजह से। और देख सकते हैं, मैं हैरान हूँ लोग कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, और यकीनन बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। और यहाँ पे तो एक इंसान भी जो है वो नहीं आसानी से गुजर सकता है। और हम ये आपको मनाजर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दरारें पड़ चुकी हैं पूरे घर में, और यहाँ पर तो गुजरना भी बहुत ज़्यादा है, मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको तकरीबन ये सारे मनाजर दिखा सकूँ, और यकीनन एक मुश्किल काम है इन सीढ़ियों पे चढ़ना। आप देख सकते हैं आसपास काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हैं,
और यहाँ पर किस तरह से है रहते हैं ये मनाज़र तमाम तकरीबन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप देखें कि किस तरह से यहाँ की आवाम अपनी ज़िंदगी जो है गुज़र बसर कर रही है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर आते हैं लोग और राब्ता भी करते हैं कि हम घरों की मुरम्मत के लिए कुछ फंड्स भी देंगे और घरों को मुरम्मत करवाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी है इनकी। आप ये मनाज़र भी देख सकते हैं। नाज़रीन, ये वो घर है जो बिल्कुल उस प्लाजा के साथ है ये घर, और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ के जो मालिक मकान है उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। मुझे नाम बता दें अपना। मिसिस अफजाल। ठीक है, और मुझे बताएं कितने अरसे से ये सारी सूरत हाल है? ये 2-3 साल हो गए। जब से ये ब्लास्ट हुआ था पहले ये घर की हालत ख़राब हो गई थी, हमने मरम्मतें वगैरह करवाई, 2 मरतबा करवाई हैं। फिर जब इन्होंने बेसमेंट बनवाया ना, वो इसको खोलने की कोशिश की है तो ये हमारा घर दोबारा खुलना शुरू हो गया सारा। हाँ, ये दीवारें सारी ये सारी रिपीट करवाई थी, सारी मरम्मत करवाई थी सारी। ये हमने पिलर दोबारा लगवाए हैं सारे, ये दोबारा सारा घर ख़राब हो गया। अच्छा, तो दोबारा आपने मुरम्मत अब कितना अरसा पहले मुरम्मत करवाई है? ये हमने 2 साल हो गए करवाई। 2 साल पहले करवाई है, तो फिर दोबारा वही सूरत? हाँ, ये देखो ये सारी सीढ़ियाँ, ये 2 साल पहले हमने सारी मरम्मत करवाई है। कोई हुकूमती नुमाइंदे आते हैं यहाँ पर? कोई भी नहीं आते। जो मालिक है वो उधर के बेसमेंट, वो जो प्लाजे के, वो आते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको करवा देंगे, ठीक मरम्मत करवा देंगे। तो अभी 2-2.5 महीने दोबारा कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया दोबारा? उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश भी नहीं की? हम जाते हैं, ये कुदूस भाई है जो वो जाते हैं, कहते हैं, वो सुनाई कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं है यहाँ पे। देखो किस हालत में रहे, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम किराया वगैरह नहीं दे सकते। मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो एक इंसान का मैं सोच रही हूँ कि कैसे गुजर बसर आप लोगों का होता है। एक अकेला बंदा जो सिंगल बंदा वो नहीं गुजर सकता यहाँ। ऊपर की हालत आप जा नहीं सकती, देखें ना तो इससे भी ज्यादा खराब है। अच्छा। हाँ जी, सीढ़ियाँ तो बिल्कुल गिरने वाली हैं। ये साथ वाली दीवार है ना, वो तो बिल्कुल गिरने वाली है। बस अल्लाह के भरोसे हम रह रहे हैं, बस अल्लाह के भरोसे रह रहे हैं आप। चलें, अब कोई राब्ता वगैरह दोबारा कभी किसी से हुआ है कि क्या कहते हैं वो ही आए हैं, 2-2.5 महीने आए, उन्होंने कहा हमको आपको मरम्मत करवा देते हैं। तो फिर उसके बाद कोई भी नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं नाजरीन, आप यहाँ पर आपको हमने वो मनाजिर दिखाई है। ये बिल्कुल आपको हालत दिखाऊं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस अल्लाह के भरोसे पे, बस बिल्कुल जी, अल्लाह की ज़ात ही है सबके साथ। जो मैं सूरत हाल देख रही हूँ बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर। यकीनन मैं कहती हूँ यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है, और जो रहते हैं ये यकीनन उनका ये सब्र है। आइए और भी यहाँ पर घर हैं जो बिल्कुल साथ हैं इस प्लाजे के, वो उनके मनाज़र आपको दिखाते हैं। किस कदर वो आप देख सकते हैं डैमेज हो चुके हैं, और शहरी किस तरह से जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। और मज़ीद भी मैं यहाँ पर आपको तमाम सूरत हाल दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, देख सकते हैं आप इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये अंदरून शहर है, और देख सकते हैं आप तारे किस तरह से लटक रही हैं। ये खुदा ना खास्ता वबाले जान भी बन सकती हैं, और इतनी कंजस्टेड ये जगह है कि यहाँ पर इस गली में से सिर्फ एक इंसान का गुजरना जो है ना वो बड़ा मुहाल है। और यहाँ पर आइए ज़रा, साथ ही हमारे एक और घर मौजूद है। ये वही प्लाजा है, ये साथ ही बिल्कुल प्लाजा है, उसके साथ ही ये घर बने हुए हैं, और तकरीबन ये 16 घर है। तकरीबन पूरा मोहल्ला जो है वो मुतासिर हुआ है। पूरा मोहल्ला मुतासिर होने के साथ साथ यहाँ पर घर जो है बेसिकली वो भी बहुत उनकी बुरी हालत हो चुकी है, डैमेज हो चुके हैं, और छतें जो है वो नीचे गिरने को तैयार हैं बस। और बहुत सी यहाँ पर राब्ते भी किए गए हैं बहुत से लोगों से कि शायद किसी गरीब की सुनवाई हो जाए, लेकिन सुनवाई तो नहीं हो सकी अभी तक। बस इस तरह से झूठे दिलासे ही दिए जा रहे हैं कि आपको मुरम्मत करवा दिया जाएगा, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी आपको फंड्स भी दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि जो प्लाजा मालिकान है उन्होंने भी झूठी तसल्ली दी है कि आपको मुरम्मत करवा के देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और आइए यहाँ पर और भी घर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो उनका घर जो है वो किस कदर जो मुतासिर हुआ उनका घर। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये एक और घर है, और मैं आपको मनाजिर दिखा सकूँ अगर मेरे कैमरामैन देख सकते हैं आप कि किस कदर उस प्लाजे की वजह से घर मुतासिर हो रहे हैं। आप देखें किस तरह से ये फर्श जो है ख़राब हो चुका है, और ये दीवारें देखें कैसे बिल्कुल जो है टूट फूट की, हर तरफ देख सकते हैं टूट फूट का शिकार है, और दीवारों पर जो है दरारें पड़ चुकी हैं सख्त किस्म की। और यहाँ पर जो रिहायशी हैं, जो मालिक मकान है, उनसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ ही मौजूद है। तो आप देख सकते हैं ये घर है, और किस कदर ये मनाजिर भी दिखाएं, ये देखें, और किस कदर ये दीवार जो है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है ये दीवार, और किस बहुत बड़ी ये दरार है इस वक्त। यहाँ पर ये देखें मनाजिर।
बहुत ही बुरी इस वक्त हालत है। और अगर छत को भी आप दिखा सके तो किस तरह से ये लकड़ी की छत है, और ये लकड़ी की छत होने के साथ साथ आप देखें कितने बुरे इसके हालात हैं। और मालिक मकान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस आसिम हूँ। ठीक है। ये हमारा घर 2 साल से इस हालत में हो गया है, बहुत ज़्यादा डैमेज है। यहाँ तक के छतों में से पानी बहुत ज़्यादा लीक होता है, और हम जब बारिश होती है तो हमारी बहुत बुरी हालत होती है। यहाँ ऐसा है कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहे हैं हम, तो नहीं हम इतना अफोर्ड कर सकते कि हम दोबारा अपना घर बनाएं। ये प्लाजा की वजह से हमारे घर की बहुत बुरी हालत है, ये डैमेज हो रहा है दिन ब दिन। क्या कहते हैं, जगह जगह दीवारों में क्रैक्स आ रहे हैं। प्लीज़ हमारी आपसे ये क्या कहते हैं अपील है कि हमारा कुछ किया जाए, हमारा घर बनाया जाए, ताकि हम यहाँ पे अपने बच्चों के साथ इजीली रह सकें, क्योंकि हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारा इतना। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड जो है वो स्कूल बैग्स का काम करते हैं। लॉकडाउन की वजह से हमारा ये काम भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल का शिकार है, हैंड टू माउथ है। हम इस तरह नहीं क्या कहते हैं हमारा गुजारा है। बिल्कुल। तो घर को कब आपने इसको दोबारा जो उसको मरम्मत करवाई थी? दोबारा ये मैम 2 ईयर से क्या कहते हैं इसका यही हाल है। मरम्मत तो किसी को भी देखें तो वो कहते हैं कि हम मरम्मत के लिए इसको हाथ ही नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या कहते हैं मरम्मत के लिए हाथ इनको लगाया तो वो कहते हैं कि एक जगह से ठीक करेंगे तो दूसरी जगह से डैमेज होगा, तो कोई भी क्या कहते हैं इसको वो नहीं कर रहा। ये हमारा रूम देखें, इसकी बिल्कुल छत जो है वो डैमेज है, और जिस वजह से हमें ये अपना रूम बंद करना पड़ा है। तो मेरे कैमरा मैन दिखा सके, ये तो दीवार बहुत ही ज़्यादा डैमेज है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये डैमेज है। ये हमारा ये वाला रूम है, ये वाला रूम भी बिल्कुल डैमेज है, इसकी भी छत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हम ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं जा सकते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे भी या कभी भी दिन में बैठे हो, रात में हो, बारिश हो, अंदर से खुद अपने आप मिट्टियाँ गिरती हैं, टाइल्स गिर रही हैं, जो ये लकड़ियाँ बनी हुई हैं ये गिर रही हैं। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनके साथ। मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा पीछे ये रूम डैमेज है, तो क्या ये इस्तेमाल में है? ये इस्तेमाल में 2 ईयर से हो गया। क्या कहते हैं, ये इस्तेमाल में नहीं है, इसको टोटल हमने बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि अंदर बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जाने नहीं दे सकती हूँ। बहुत ज़्यादा डैमेज है, इसमें से इसकी छत भी गिर रही है। ठीक है। और आप इधर आ जाएं आप, और मुझे ये बताएं आप कि यहाँ पर किसी से कोई राब्ता हुआ, किसी से कोई बात की हो आपने? बहुत जगह से रब्ता किया, आपके जैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल वाले आए हैं, कवरेज करके लेके गए हैं। हुकूमती नुमाइंदे भी बहुत ज़्यादा हैं जिनसे किया, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। 2-2.5 साल हो गए हैं, हम बहुत क्या कहते हैं ये मोहल्लेदारों से बात कर रहे हैं, बहुत मुश्किल में है कि कुछ किया जाए, लेकिन अभी तक मैम कुछ नहीं हुआ है। और भी मोहल्लेदार हैं जिनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो प्लाजा मालिकान है वो बेसिकली जो है उन्होंने भी आपने उनसे भी अपील की है, लेकिन किया वो भी कितनी बार आके देख कर गए हैं, लेकिन वो नहीं इस बारे में कोई जो है ना वो रद्द अमल का कुछ भी कर रहे, कोई भी उन्होंने हमें कोई इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि वो कुछ कर सकें। बस आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, बस इतनी बात करते हैं हम कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक स्टिल कुछ हुआ नहीं है। स्टिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने घर हैं जो मुतासर हो चुके? 16 है, बेसिकली 16-17 हैं जो क्या कहते हैं इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने ज़माने के, आपको पता है ये अंदरून के शहर का है, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, जिस वजह से डैमेज क्या कहते हैं ये हुए हैं, घर ज़्यादा ही डैमेज हो रहे हैं। आपको पता है हम सफ़ेद पोश लोग हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं हमारा कुछ किया जाए आपसे। और क्या मुतालबा कोई करना चाहेंगे? मुतालबा बस यही हम करना चाहते हैं, हमारा ये बना देंगे तो ताकि हम इजीली यहाँ पे रह सकें, और तो इसके अलावा शुक्र है कोई परेशानी नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, जैसा कि उन्होंने ये मुतालबा किया है हुकूमती नुमाइंदों से भी, और जो भी ज़िम्मेदारान हैं ख़ास तौर पर उनसे उन्होंने मुतालबा किया कि उनके बारे में जो है थोड़ा सा उनकी मदद की जाए, और उनके मकानात की ज़्यादा नहीं तो मुरम्मत इतनी करवा दी जाए कि वो अपना जो है वो अपनी तो कहते हैं ना कि अपने सर को ढांप सकें। और बहुत ही बुरी यहाँ पे सूरत हाल है, मैं तो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ बेसिकली कि किस तरह से यहाँ पे लोग ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। और आई होप
कि हमारी जो आवाज़ है, हमारे आला जो ओहदेदार हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे और इस तरह के जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी से मांगते नहीं हैं, खुदारा उनकी मदद की जाए और ये उनके घरों की मुरम्मत करवा दें और कुछ नहीं है तो। और कुछ नहीं तो जो यहाँ जो प्लाजा बन रहा है उसका काम जो है यहाँ तो उस मुकम्मल तौर पर उसे सील कर दिया जाए या फिर कुछ ना कुछ को इकदाम किए जाएं ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो अब घर नहीं बना सकते हैं। और यकीनन ये तब्दीली सरकार का एक बहुत बड़ा जो है मंशूर का भी हिस्सा रहा है कि जी घर बना के दिए जाएंगे गरीबों को। तो आई होप कि मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए ये आवाज़ जो है आला ओहदेदारान और हमारे जो इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन तक ये आवाज़ जो है हमारी पहुँचे। और आइए यहाँ पर आगे भी हैं, यहाँ पर लोग, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक और मुतासरा शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम क्या? मोहम्मद उमर खान। ठीक है सर, मुझे बताएं क्या सूरत हाल आपके घर? 2 साल हुए ये मकान फटने शुरू हो गए, हम तो परेशान हो गए। सफ़ेद पोश हैं तो इसका कैसे हम करें इसका मतलब बंदोबस्त। तो कल को ये गिर जाता है, ये स्कूल है सारा, ये छुट्टी के वक्त इतने बढ़ जाता है, इधर लेडीज़ आई जाती हैं, सारे आए थे उनके माँ बाप बच्चों के। कल को ये गिर जाता है, ये ऊपर देखें ना कितनी तरेड़ आई हुई सारी, तो कौन जिम्मेदार है उसका? ये हमारा इशू है कि भाई हमारी ये घर मरम्मत कराए जाए। ठीक है सर, जैसे कि पहले भी दूसरे लोगों ने राब्ते किए तो आपने भी किया किसी से कोई राब्ता? ये हमारे बड़े हैं, ये इन्होंने किया सारा, ये जाके हम इनके साथ हैं मतलब, तो इन्होंने जाके किया है हमारा। हम वो घर के मनाजिर दिखा सकते हैं जहाँ जहाँ से आपका घर डैमेज हुआ है? प्लीज़ ज़रा मेरे कैमरामैन वो मनाजिर दिखाएं जो इनका घर डैमेज हुआ है बेसिकली। और उस प्लाजे की वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से घरों की ये दीवारें जो हैं, ये बिल्कुल मेन फ्रंट हिस्सा है घर का, और किस तरह ये दरारें पड़ चुकी हैं। ये तमाम सूरत हाल जो आप देख सकते हैं इस वक्त। ठीक है, आए आप और ये देखें किस कदर ये दीवारों के ये हालात आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं और दीवारें किस कदर डैमेज हो चुकी हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मुतासरा है उनका ये एक ही मुतालिबा है कि वो एटलीस्ट जो है इस मुरम्मत का जो है वो जिम्मा ले लें और मेक श्योर इस चीज़ को करें कि जो प्लाजा जो बन रहा है वहाँ पर, ठीक है, उस हवाले से जो है इकदाम जो है वो इनकी सुनवाई हो, हमें मेक श्योर किया जाए कि हमारे घरों को दोबारा नुकसान ना हो। ये बेसिकली इनका मुतालिबा है। और सर मुझे ये बताएं आपके कितने लोगों से अब तक आप जो है रब्ता कर सकें? ये 16 हमारे घर हैं इधर, 16 ये तेरह। हम ये उनके अब्दुल कदूस साहब से हमने इनको बड़ा बनाया तो इन्होंने आगे जाके पहुँचाई हमारी बात। तो अब हम कहते हैं वज़ीर पंजाब से कि वो हमारी ये बात माने कि भाई हमारे घर डैमेज हो गए हैं तो इसका कोई बंदोबस्त करें। जी तो जो प्लाजा मालिकान है, जो प्लाजा मालिक, उनसे बातचीत हुई थी? हाँ, उनसे भी हुई बात, तो वो कहते हैं जी कर देंगे, मगर वो इशू हमारे वो जो कह रहे हैं हम के बंद कर दें बेसमेंट, तो वो नहीं मान रहे इस चीज़ को। आते हैं फिर चले जाते हैं, तो सुनवाई नहीं मतलब हमारी हो रही, सुनवाई नहीं हो रही है तो भाग जाते हैं वो। कोई बंदा भेज देते हैं कि जी साइन कर दें, जी ये कर दें। हम कैसे कर दें साइन? हमने उधर वो किया हुआ है, स्टे लिया हुआ है, तो इस तरह तो फिर गलत। तो स्टे भी लिया हुआ है आपने। तो मुझे ये बताएं कि कितने महीने पहले जो है आपकी बात हुई थी? हमारी ये 2 महीने पहले बात हुई थी उनसे। तो 2 महीने के बाद ये मामला ठप कर दिया गया? हाँ जी, 2-3 मरतबा आए हैं वो। जी ऐसे वो आते भी हैं, चक्कर भी लगाते हैं, तो यहाँ के जो मालिकान हैं उनसे भी बातचीत करते जी हैं? बातचीत कर देंगे भाई हमारी बातों में आ जाएं तो हमें ये मतलब ये हम बनाना शुरू कर दें, बेसमेंट बंद नहीं करना। वो कहते हैं जी हमने बेसमेंट खोलना, कोई किसी का काम हो जाए, मतलब कि कोई शादी हाल बन जाए, ये बनने, ये तो हम नहीं चाहते। वो हुआ तो ये मिट्टी निकलती है तो ये गिरना शुरू हो जाता है, जब रोक देते हैं तो ये रुक जाता है। अच्छा, तो वो जब काम रोक देते हैं तो आपके घर का भी जो है जी रुक जाता है। जी तो क्या वो सेम पानी लगता है उस वजह से? क्या पानी नहीं, नीचे से जमीन वो मिट्टी जो है ना वो फोकी हो चुकी, ब्लास्ट हुआ था उधर आज से सन 16 में। ऑलरेडी वो जो जमीन जो है वो पहले ऑलरेडी नीचे से डैमेज है, ये उसके नुकसान। तो जब खेत इंजीनियर आया था यहाँ, उसने कहा था 2 किलोमीटर तक इसका एरिया है जो इसके अंदर आते हैं। अब ये 2 किलोमीटर तो नहीं है, ये तो करीब ही है, तो ये देख ले। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। जिनको नहीं पता उनको नहीं पता, वो समझने किसी और वजह से तो क्या कहते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे भी नहीं आते यहाँ? नहीं, हुकूमती लेवल पे भी नहीं कोई हो रहा। कौन देख रहा है इस एरिया को? देख कौन रहा है? कोई भी नहीं देख रहा, बस वो अपने बंदे भेज देते हैं, जो प्लाजे वाले वो अपने बंदे पैसे लगा के भेज देते हैं कि जी ये इनको बना लो किसी तरीके से। अब हमारे साइन करवा रहे थे, आगे हमने नहीं किए। अच्छा, आपको सिग्नेचर भी करवा रहे थे? जी करवा। सिग्नेचर किस वजह से करवाना चाह रहे हैं? कह रहे थे कि जी हम काम कर देंगे, आपके सारे काम हो जाएंगे। वो बस ऊपर वाली बातें,
तरखाने वाली बातें कह लें, आते तरखा तो आप लोगों ने सिग्नेचर तो नहीं किया? नहीं जी, हम क्यों करें, हमने एक बंदे को बनाया हुआ अपना बड़ा, एक तो वही जाते हैं ना हमारे लिए करते सारा। उनकी क्या बात हुई, क्या कहते हैं वो? अब्दुल कद्दूस साहब का आपने सुना होगा इंटरव्यू, बस मैंने उनसे भी बातचीत की, उन्होंने मुझे बताया इस हवाले से सारा। उन्होंने ये सारा कुछ मतलब हम सारे इकट्ठे हो गए ना मिलके उनके आगे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो फिर आगे हमारे साइन सुन किए में। तो सिग्नेचर वगैरह तो नहीं किया? नहीं, हमने उनके नहीं किया, हमने क्यों करें, हमारा मुतालबा। क्या आप दोबारा, उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया कब तक वो आएंगे, दोबारा उनसे बातचीत हो? कह रहे थे मीटिंग करेंगे, मुड़ के आए नहीं वो। हम इकट्ठे हो गए थे सारे मोहल्ले वाले, तो वो नहीं आए। तो काम तो जारी नहीं है? नहीं, काम जारी नहीं, 2 माह हो गए हैं, काम रुका हुआ है। काम रुका हुआ है, चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। और उन्होंने जैसे हमें बताया कि तकरीबन काम तो रुका हुआ है, और काम जब रुक जाता है तो उनके घर जो है बेसिकली वहाँ पर जो मिट्टी गिरती है और जो दरारें वगैरह आती हैं वो भी रुक जाती हैं, लेकिन जो ही काम शुरू होता है तो दोबारा से वही सिलसिला शुरू हो जाता है, उनके घरों का नुकसान पहुँचना शुरू हो जाता है। तो उनका यही मुतालिबा है कि हमारे घरों को जो नुकसान हुए हैं इसका अजाला किया जाए, इसकी मुरम्मत के लिए जो है या तो मुरम्मत करवा के दिया जाए या फिर कुछ फंड्स वगैरह इशू किए जाएँ। और उनका ये भी मुतालिबा है कि जो वो प्लाजा है बेसिकली हमें मेक श्योर किया जाए अगर वो बंद भी रहा है तो हमें हमारे घरों को भाई नुकसान ना पहुंचे। तो आइए, यहाँ पर और भी घर हैं जो तकरीबन 16 घर बताए जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा मुतासिर हुए हैं, और जो क्लेम कर रहे हैं यहाँ के जो मुतासरीन है कि उनके घरों की मुरम्मत के लिए जो है वो कुछ ना कुछ जो है अजाला किया जाए। हमारे साथ डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो है कामरान लशारी साहब, वो मुझे ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर बाद, तो मैं उनसे इस हवाले से ये डिस्कस करूंगी वो क्या कहते हैं इसके बारे में। आइए मेरे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी साहब मौजूद है, उनसे जरा बात कर लेते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर क्या हाल है आपका? जी शुक्रिया। सर बेसिकली जो पता है आपको, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो है पाबंदी के बावजूद जो है तामीराती काम जारी है, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि तामीराती जो काम है या तामीराती अमल के हवाले से कौन सा जो कानून है, बेसिकली कानून के हवाले से समझा। नहीं, तामीरात पे कोई बंदिश पाबंदी तो नहीं है, कोई कानून ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड सिटी में सारी तामीरात बंद होगा। आप अपना सवाल वाज़े कीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो कानून बनाया गया था बेसिकली तामीराती काम जो जारी है, हालांकि पाबंदी भी लगाई गई, इसके बावजूद जो है वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी जो है कितनी कामयाब है, मतलब कितनी कामयाब हो चुकी है अभी तक कानून नाफिज करवाने में? देखिए, बहुत हद तक टू लार्ज एक्सटेंट यस, जहाँ गैर कानूनी काम होता है वी टेक एक्शन। हम 900 से ज़्यादा FIRs करा चुके हैं और बहुत सारी जगहों पे प्लाजास या घरों को जो है उसके खिलाफ एक्शन ले चुके हैं। जैसे कि देखें ना, सील कर दिया जाता है, और रिसेंटली अभी आप आगाह भी होंगे जैसा कि ये अंदरून शहर में चा बीबिया मोहल्ला है सर, यहाँ पर एक प्लाजा बनाया गया था और वो प्लाजा जो है बेसिकली सील कर दिया गया है, वो आपकी जानिब से भी और आप भी जानते हैं, लेकिन वो प्लाजा सील कर दी, उसकी खुदाई हुई है जो तय खानों में, उसकी वजह से जो आस पास जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, मतलब जो मकीन है उनके घर जो है वो सीधा हो रहे हैं और उनकी जो दीवारें हैं उनमें दरारें पड़ चुकी हैं, और कुछ तो मुकम्मल तौर पर आप जानते हैं इस वक्त में जो गरीब लोग हैं वो 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी नहीं कर सकते हैं, तो घरों की तामीरात के लिए कहाँ से आएगा? तो इस हवाले से क्या इकदाम है? अगर उसमें कोई गैर कानूनी चीज़ है तो हम देख लेंगे। आपने एकदम ये सवाल किया है, सो आई कांट, वहाँ पे हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप खुद कह रही हैं कि हमने उसको बंद करवा दिया था। बंद करवाने के बाद अगर कोई इशू आया है तो कमेटी हम तश्कील दे के मैं वहाँ पे साइट विजिट्स करवा दूंगा और इसका ज़रूर एक्शन ले लेंगे। आप मुझे उसके तफसीलात दे दीजिएगा, ठीक है सर। और सर जैसे कि वो मैं एक और सवाल करना चाह रही हूँ आपसे, जैसे कि है कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं, सर वो फंड्स कैसे खर्च होता है? इस हवाले से जो आम आवाम है वो भी जानना चाहती है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बेसिकली आप? उसी तरह खर्च होते हैं जैसे सारे महकमों के होते हैं, मतलब है कोई और तरीका तो है नहीं। आप अखबार में इश्तिहार देते हैं, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं, कंसल्टेंट्स को करते हैं और अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं PC1 के जरिए, एंड देन यू स्पेंड इट, सो दैट्स हाउ वी स्पेंड इट। सर जैसा कि आप
बोसीदा जिस तरह से मकानात हो रहे हैं, लोगों के नुकसानात हो रहे हैं, तो वहाँ की जो आवाम है वो बिलक रही है, वो कह रही है कि हम कसम पुर्सी की ज़िंदगी जो है वो। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर डीजी वर्ल्ड अथॉरिटी कामरान लशारी से गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने मौक़िफ़ देने से जो है उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने उनसे सवाल यही किया कि बिलकती आवाम, आप ऑर्डर तो जारी कर देते हैं, आप पाबंदी जो लगाई गई है उस पाबंदी के साथ साथ अगर ये इक़दाम कर दिए जाएं, वहाँ पर जो बैठी आवाम है जिनके घर बोसीदा हो चुके हैं और जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, गरीब आवाम जो 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकती है, और वो अपने मकान कहाँ से अपने मकान सही करवाएंगे, जिनकी छतें टपक रही हैं, जिनकी दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, वो लोग जिनके लिए खाने के लिए नहीं है, वो लोग किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। ये मैंने उनसे सवाल किया, उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनसे ये सवाल ही क्यों किया गया है। मुझे समझ नहीं आती, तब्दीली सरकार को ऐसे लोगों पर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। तब्दीली सरकार ने नारे तो बहुत लगाए थे कि ऐसे ऑफिसर्स होंगे जो कि बाहर जो बिलकती आवाम है उनके लिए काम करेंगे। वो काम, वो दावे कहाँ गए? वो दावे जहाँ पर ये बातें बहुत ज्यादा की जाती थी, गरीब आवाम का नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं ऐसे ऑफिसर्स। ये हैं कामरान लशारी साहब, डीजी हैं ये। और देख लें, आप देख सकते हैं आप कि वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ये डीजी होने के बावजूद देख सकते हैं कि वो गरीब आवाम का जो है नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं। और जब उनसे सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि मोहल्ला चाह बीबियाँ की आवाम जो है जिनके घर इस वक्त बोसीदा हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है। आप मुझे पहले बताते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या। जब एक इंसान हाजिर सर्विस है, जब इंसान को पता है कि उसके अंडर ये एरिया आता है, तो उसे इसके बारे में, इन तमाम हालात के बारे में जहाँ पर काम हो रहा है आगाही होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आप देख सकते हैं कारकर्दगी, आला ऑफिसर्स की ये कारकर्दगी है। और लाहौर न्यूज़ तो गरीब आवाम की हमेशा से आवाज़ बनता आया है, तो ज़रूर लाहौर न्यूज़ हमेशा की तरह जो है गरीब आवाम की आवाज़ भी बनता रहेगा। तो इस प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।